आज मैं बात करूंगा इंटीग्रेशन का। तो आज मैं बेसिक पे डिस्कस करूंगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं, कोई चैप्टर होगा शुरू, कोई एक्सरसाइज, है ना। मैं इंटीग्रेशन के बारे में आज कुछ भी बोल सकता हूँ, बेसिक, है ना। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा। थोड़े ध्यान से सुनना कि इंटीग्रेशन क्या है। आप इंटीग्रेशन को आप बोलते हो एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा, राइट ना। जैसे अगर मैं कहूँ ना कि आप मान लो मेरे पास चल के आए हो 2400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके आए हो मेरे पास, और आपका स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर हाउ मेनी टाइम्स, अगर इसको तुम डिवाइड करो तो 240 सेकेंड, है ना। अगर इसको 64 मिनट, आप 4 मिनट तक चल के आए हो, ठीक है ना। तो 2400 मीटर को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ ना टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 5 मीटर ये तुम्हारा स्पीड आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया ये, और ये जो है ना 5 मीटर हर सेकेंड, 5 मीटर आप ऐड करते गए, फिर 240 सेकेंड तक आपने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। इस चीज़ का इंटीग्रेशन हो गया 2400। ये फ़र्क है ना। जब कोई चीज़ स्मॉल या स्मॉल इंक्रीमेंट जब मैग्नीफाई होता है ना, तो इंटीग्रेट हो जाता है वो। और इंटीग्रेशन जैसे मैं ना, आपने इतना बड़ा दीवार खड़ा किया हुआ है, ठीक है ना, इसको तोड़ना शुरू करूँगा तो जो पहला यूनिट निकलेगा ना, स्मॉलेस्ट यूनिट इस दीवार का, वो होगा ब्रिक। इस पूरे दीवार का जो डेरिवेटिव हो गया ना, वो एक ब्रिक का साइज हो गया, ठीक है ना। और इस ब्रिक को मैं वापस रिपीट करूँ ना, 10,000 ब्रिक को रिपीट करो एक के ऊपर एक, तो एक दीवार खड़ा हो जाएगा। और तो मैं कहूँगा इस जो ब्रिक है ना, इसको जो इंटीग्रेट किया ना, तो ये पूरा जो वॉल है ना, इस ब्रिक का इंटीग्रेशन हो गया। और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, तो वो इच ब्रिक जो है ना, इस वॉल का डेरिवेटिव है। ये फ़र्क है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है मैग्नीफाई करना, और डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि उसका स्मॉलेस्ट यूनिट का पता करना। अगर आपने डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो स्पीड आ गया। स्पीड को डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो जर्क, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये अब इससे मुझे बताना है, जैसे ये फंक्शन है f(x) और ये इसका डेरिवेटिव है, तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। समझ रहे हो। अब मैं एक काम करता हूँ, है ना। sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, है ना। cos x में अगर स्मॉल इंक्रीमेंट x है ना, वो ऐड करते जाओ, तो ये cos जो है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, sin x। क्यों, क्योंकि sin x किसका डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं माइनस sin x को इंटीग्रेट करूँ ना, तो माइनस sin x किसका डेरिवेटिव होता है, cos। इसका इंटीग्रेशन होगा, ये देखो, cos x। तो माइनस को उधर लेके चले जाओ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस cos x। इसके साथ प्लस सी करते हैं, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिर आप देखो जरा, अगर मैं कहूँ कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप पहले मुझसे ये पूछो कि sec स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, तो मैं बोलूँगा sec स्क्वायर एक्स tan का डेरिवेटिव है। ये डेरिवेटिव है tan का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा tan, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा sec x इंटू tan x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप मेरे से पूछो कि ये किसका डेरिवेटिव है, तो मैं बोलूँगा sec x का डेरिवेटिव ये होता है। अगर ये sec x का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा sec x, ठीक है। इसके बाद आप देखिए माइनस cos sec स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो भाई आप मेरे से ये पूछो कि cos sec स्क्वायर एक्स माइनस किसका डेरिवेटिव होता है, तो cot का डेरिवेटिव होता माइनस cos sec। तो माइनस cos sec स्क्वायर का cot, माइनस अगर हटा दो तो माइनस cot। ये फ़र्क है, देखो आप, माइनस cos sec x इंटू cot x, पहले ध्यान से सुन लेना, cot x, है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव होता है cos sec x का, cos sec x का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन वो होगा, माइनस को उधर ऐसे लेके चले जाओ, तो dx, x को रिपीट करते हैं सो मेनी टाइम्स, तो इंटीग्रेट हो जाता है ये। समझ रहे हो। फिर देखो जरा, आपको पता है ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया, ex का इंटीग्रेशन भी वही होगा, ex हो जाएगा। क्लियर। पहला जो फॉर्मूला है x रेज टू द पावर n, ये होता है n x n माइनस 1, यही होता है डेरिवेटिव का। इंटीग्रेशन में पहला फॉर्मूला बनेगा x रेज टू द पावर n dx x
n+1 अपॉन n+1, ऐसा। समझ रहे हो? अब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो, यही आएगा। मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इस चीज़ को। आपको पता है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को वहीं रहने दो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x रेज टू द पावर n, n x n-1, यही होता ना फॉर्मूला। ये कैंसिल, n+1 से n+1 कैंसिल, x रेज टू द पावर n। अगर आपको ये चेक करना है कि ये इसका सही आंसर है कि नहीं, तो डिफ्रेंशिएट करके देखो कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। समझ रहे हो? अब मुझे एक बात बताओ, देखिए साइन x का डेरिवेटिव क्या बताया? साइन x का डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? cos x। तो जरा बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन x। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं कहूँ कि साइन x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? तो साइन का डेरिवेटिव प्लस और माइनस में अलग अलग कर सकते हो। साइन का डेरिवेटिव cos x और 5 का क्या होगा? 0। अब यहाँ पे cos x को इंटीग्रेट करोगे sin x, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया, इसको इंटीग्रेट करके ये आना चाहिए ना। वो आया क्या? cos का इंटीग्रेशन होता है sin x। 5 मिसिंग है। अगर यहाँ पे 10 होता या 100 होता ना, तब भी इसका डेरिवेटिव यही होता। इसको इंटीग्रेट करते तब भी ये होता। 100 गायब है। तो जब भी इंटीग्रेट करते हो ना, ऐसे वाले को बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आप कांस्टेंट एक जरूर ऐड कर लेते हो, प्लस सी को बोलते हो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। वो कांस्टेंट जो डिसअपियर हो जाता है ना, उसकी जगह पे ये सी कुछ भी हो सकता है। पहले 10 था तो 10 हो जाएगा, 100 था तो 100 हो जाएगा। इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आगे देखेंगे। समझ रहे हो? अब जरा मुझे एक बात बताओ, x या साइन x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। ठीक है। साइन 5x, सुनते जाओ, इसका डेरिवेटिव क्या होता था? तो कैसे करते थे? साइन का कॉस एंगल एज इट इज़ 5x है तो 5x, यही होता था। फिर एंगल के अंदर जाओ, 5x का डेरिवेटिव क्या होता है? 5 इंटू 5, तो हमारा आंसर हो जाता था 5 cos 5x। अगर ऐसा कुछ होता, साइन x² का डेरिवेटिव क्या होता है? तो साइन का कॉस एंगल एज इट इज और x² का क्या? 2x। यही करते थे आप। साइन ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ax प्लस बी। डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू x, साइन का होता है cos ax प्लस बी, और ax प्लस बी, ax का a, b का 0, आप a से मल्टीप्लाई कर लो तो मैं a यहाँ पे लिख देता हूँ, a cos ax प्लस बी। ये हो गया डेरिवेटिव। अब जरा एक बात बताओ, ये देखिए, इंटीग्रेट करो हर एक को, ठीक है। cos 5x को इंटीग्रेट करो, cos 5x को इंटीग्रेट करो। तो अब फॉर्मूला याद रखना, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, cos का क्या होता है? साइन, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos, है ना। अभी मैंने लिखा भी था, इसका होता है साइन। यहाँ भी साइन एज इट इज़ कर लो। अब जरा एक बात बताओ, 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 5 जानते हो ना। तो उस जो डेरिवेटिव आता है ना, उससे आप डिवाइड कर लो, और अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तुम इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो तो वापस ये आ जाएगा। उसको डिफ्रेंशिएट करके देखो, वापस आएगा क्या? ध्यान से सुनना, cos ax प्लस बी, इसको इंटीग्रेट करो। तो सबसे पहले मुझे बताइए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन होता है साइन। तो यहाँ पे मैंने लिखा साइन ax प्लस बी। अब आ जाओ साइन के अंदर ax प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करो, a x का 1 b का 0 a, और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अगर मैं c लिखना भूल जाऊँ ना तो आप समझ जाना c होगा जरूर, इंटीग्रेशन है तो। लेकिन यहाँ पे देखो आप, cos x², आपने डिफ्रेंशिएशन किया था ना साइन x² का cos x², इसका dx। अगर आप ये सोच रहे हो कि cos का हो जाएगा साइन x², और जैसे 5x का 5 ax प्लस बी का a, तो
एक्स स्क्वायर का 2x, ऐसा सोच रहे हो, प्लस सी है ना। तुम इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो, डिफ्रेंशिएट करके देखो इसको, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब नहीं, ये गलत है। तो पता है, जब भी आप बड़ा ध्यान से सुनना, जो भी आपने मैंने अभी बताया था ना, ये सारा जो फार्मूला अप्लीकेबल है वो सिर्फ लीनियर के लिए है ना, ठीक है ना। फार्मूला, ऑल फार्मूलाज आर अप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर पैरामीटर, है ना। लीनियर पैरामीटर मतलब साइन तो लीनियर नहीं है, लीनियर उसको कहते हो जिसका ग्राफ स्ट्रेट बनता, पर साइन एक्स, साइन तो लीनियर है नहीं, पर उसका जो पैरामीटर एक्स है ना, ये लीनियर है, ये लीनियर है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, बहुत ध्यान से सुनना, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो हाँ प्लस सी होगा, बिल्कुल होगा, तुम कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं रखता हूँ साइन टेन एक्स प्लस 3, यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि साइन का फार्मूला मुझे पता है, और एक्स ना सही पर इसकी जगह पे क्या है, लीनियर है ना, tan x है ना। अगर किसी पे पावर 1 है, आपको पता है, 9th भी पढ़ा, 10th भी पढ़ा, 11th भी पढ़ा, x रेज टू द पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो लीनियर है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो जिसका पैरामीटर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, सब में फार्मूला लगाओ, फार्मूला बिल्कुल लगेगा। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, एंगल एज इट इज tan x प्लस 3, और tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, tan डिवाइड करोगे प्लस सी, हाँ जी सी होगा, क्लियर। ये देखो, लेकिन अगर मैं कहूँ ना कि tan x स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लगेगा। जो फार्मूला भी आपने पढ़ा वो सिर्फ किसके लिए होता, लीनियर के लिए होता, स्ट्रेट लाइन जिसका बनता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि ax का ex का इंटीग्रेशन क्या होता, ex का इंटीग्रेशन ex होगा प्लस सी, ax प्लस बी। यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, बिल्कुल लगा सकता हूँ, क्योंकि ax प्लस बी क्या लीनियर है, तो बिल्कुल लगाइए ax प्लस बी, ई का तो ई होता, ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, a प्लस सी, ठीक है। आपको पता है a रेज टू द पावर x, कोई डेरिवेटिव नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, e log ए रेज टू द पावर एक्स, ई मैंने बेस में लिया, ये और बेस सेम हो तो कैंसिल हो जाता है ए एक्स। ये कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, ये कोई इंटीग्रेशन नहीं, ये बस वे ऑफ एक्सप्रेशन है, आप ऐसे लिख सकते हो, ये कैंसिल। अगर आपको याद हो तो tan log tan x, ये कटपिट के क्या हो जाता है x, 5 log का एक बेस होता है, एक मेंटिसा होता है, अगर ऐसा होता तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा x, है ना। तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, a रेज टू द पावर x, पावर बाहर आ जाता है, हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, e x log a, और आपको बुक में पहले ही आप जानते हो, अगर लॉग के बेस अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ ना, तो आपके सिलेबस में बेस क्या e, जो भी तुमने फॉर्मूला पढ़ा है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, वो किस बेस के लिए e, केमिस्ट्री में आपको बेस दिखाई देगा tan, पर जो भी कैलकुलस में फॉर्मूला लॉग का पढ़ा हुआ है ना, वो किस बेस के लिए पढ़ा हुआ है, ई बेस के लिए पढ़ा हुआ है। तो ये तो आप अगर मैं किसी का बेस ना लिखूँ ना, आप समझ जाना कि वो बेस क्या है, ई है, एक्सपोनेंशियल, पता है ना ये। अब इसको मैं इंटीग्रेट करिए, पहले मैं डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, ए एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मान लो, है ना, डी ऑफ डी एक्स रेज टू द पावर एक्स। तो पहले इसको लिखोगे कैसे, ए एक्स को ई एक्स लॉग ए एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई का डेरिवेटिव क्या होता है, ई का तो सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डेरिवेटिव के अंदर जाओ, एक्स की जगह पे देखो, पैरामीटर देखो, पैरामीटर क्या है, एक्स लॉग, मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, एक्स लॉग ए क्या है, कांस्टेंट, लॉग ए कांस्टेंट है। मुझे बताइए 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5, 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, 10, 5 साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 रहने दो, साइन का सीधा सीधा लिख दो cos x। तो e का डेरिवेटिव क्या होगा, e का डेरिवेटिव सेम होगा e। अब आ जाओ, जो पैरामीटर है वहाँ पे केवल x नहीं है, x log a है, x log a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log a, और ये पता है ये इसका वैल्यू क्या होता है, ax। तो ax का डेरिवेटिव क्या हो गया, ax log a, ये देखिए ये डेरिवेटिव ax का डेरिवेटिव,
अब मैं इंटीग्रेट कर लेता हूं ए एक्स का, ए रेज टू द पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन। तो पहले इसको ठीक से लिख लें, ई एक्स लॉग ए डी एक्स। ई का इंटीग्रेशन भी सेम होता क्योंकि डेरिवेटिव वही है, और आपको पता है एक्स लॉग ए का डेरिवेटिव होता लॉग ए। इंटीग्रेशन के केस में डिवाइड करते हो, डेरिवेटिव के केस में मल्टीप्लाई करते थे, प्लस सी, ये हो गया आंसर। इसको तुम डिफ्रेंशिएट करके देखो, वापस यही आएगा। ठीक है, तो ये फिर सुनो जरा, जितने भी आपने लॉग के फॉर्मूले पढ़े हैं ना, सबका बेस क्या होता था? 11 से ही पढ़ रहे हो, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, उसका बेस होता है ई। उसी तरीके से जो तुमने साइन के फॉर्मूले पढ़े हुए ना, ट्रिगो का, साइन एक्स का, आज भी मैंने लिखा साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, वो रेडियन कभी भी ऐसा दिखेगा नहीं, रेडियन के लिए बना हुआ है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, वो रेडियन, जो भी एंगल है ना वो रेडियन। सारा फॉर्मूला ऐसे ही तैयार हुआ है। देखिए अगर मैं कहूँ ना कि साइन एक्स डिग्री का डेरिवेटिव बताइए, डेरिवेटिव, तो आपको पता है जो भी आपने फार्मूला पढ़ा रेडियन के लिए पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे, तो d/dx आपको तो π/180 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ऊपर ऐसा वाला हट गया ना बिंदा, तो रेडियन हो गया भाई। एंगल ये आ गया, एंगल जो भी है तो लीनियर ना, x पे मैक्सिमम पावर तो 1 ही है ना, और डेरिवेटिव है तो सोचना ही, डेरिवेटिव तो वैसे भी कर लो। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, एंगल एज इट इज़, ये देखिए 180। इसके बाद एंगल के अंदर आ जाओ, कांस्टेंट इंटू एक्स का 1 होता है, इंटू क्या, π/180, राइट। अब ये फिर से क्या हो गया, ये ऑलरेडी क्या x डिग्री है ना, π/180, ये देखो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, साइन x डिग्री को इंटीग्रेट कर दो, क्लियर, x डिग्री को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। पहले आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, साइन πx/180 dx। अब साइन एंगल ऑलरेडी x रेज टू द पावर 1 लीनियर है, फॉर्मूला में लगा सकता हूँ। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, क्लियर, माइनस कॉस। इसके बाद एंगल के अंदर जाओ, πx/180 का होगा π/180 प्लस सी, ये हो गया आंसर, है ना। इस तरीके से बातें होती है इंटीग्रेशन का, ठीक है भाई। देखो अब देखो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम ये है ना कि जब तक आपको ये नहीं पता कि ये वाला उसका डेरिवेटिव है, तब तक आप इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे। इंटीग्रेशन में ये खास बात है ना। अगर मैं 1/x को मैं देखना चाहता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पहले बताओ 1/x किसका डेरिवेटिव होता है? log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। आपने वो आइडेंटिफाई किया तो फिर आप लिख दो, ये इसके लिमिटेशंस हैं। हर एक चीज़ को आप नहीं कर सकते हो आप इंटीग्रेट। जैसे अगर मैं कहूँ ना साइन x², है ना, यहाँ पे अगर तुम ये सोच रहे हो कि साइन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस, इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, यहाँ पे dx होगा, आपको पता है साइन को होता है माइनस कॉस, एंगल एज इट इज़ x² है तो x² ले लो। फिर अगर ये सोच रहे हो कि x² का 2x होता तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन का जो भी फॉर्मूला है यहाँ पे ये बना हुआ लीनियर, और ये लीनियर नहीं है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक। ये क्या है, क्वाड्रेटिक, फॉर्मूला नहीं चलेगा। इसका तो इंटीग्रेशन है भी नहीं, है ना, इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल ही नहीं है। आगे पॉसिबल होगा, इधर x लगा देंगे, वो बात आगे की है, पर इसका तो पॉसिबल नहीं है। जैसे मुझे एक बात बताऊँ, अगर मैं कहूँ कि साइन e⁻x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? फॉर्मूला तो ये है, साइन का क्या होता है कॉस, एंगल एज इट इज़, बल्कि साइन का होता है माइनस कॉस। ex का डेरिवेटिव क्या होता है ex, इसको वापस जब डिफ्रेंशिएट करोगे ना ये नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग है। क्यों? ex का आपको याद है, ex का ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है, ये स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, ये कर्व है। और फॉर्मूला आपको पुट करना है कब? जब कोई स्ट्रेट लाइन हो, अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड वो आगे नज़र आएगा। फिलहाल तो इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ये देखो, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इसका इंटीग्रेशन है क्या,
टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स का। तो पहले आप मुझे ये बताओ, टेन स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव होता है क्या? नहीं होता है ना। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन सीधा तो होगा नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रिगो यूज करते हो आप। टेन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ऐसे डी एक्स, है ना। अब आप जैसे प्लस और माइनस में डेरिवेटिव में यहाँ भी तुम अलग अलग कर सकते हो। अब बताओ सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, टेन का। तो टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का टेन होगा वन एक्स, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन। अगर मैं कहूँ फाइव का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो फाइव एक्स, क्योंकि फाइव एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है फाइव। अगर मैं कहूँ कि टेन का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन का इंटीग्रेशन, तो आप बताना टेन एक्स, साथ में प्लस सी तो होगा ना, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है। हंड्रेड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बल्कि हंड्रेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हंड्रेड एक्स हो जाएगा, क्योंकि हंड्रेड एक्स का डेरिवेटिव होता है हंड्रेड प्लस सी। तो वन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स। वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, साथ में क्या होगा प्लस सी। तो आप पहले ट्रिगो लगा सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे साफ है कि सेक स्क्वायर एक्स टेन का होता है डेरिवेटिव, तो मैं टेन लिख सकता हूँ। अगर टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर है तो एक सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स होगा। एक्स का डेरिवेटिव वन है तो वन का इंटीग्रेशन एक्स होगा, और ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं कि कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप ये पूछोगे कि भाई कॉट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है। मैं कहता हूँ किसी का नहीं होता। तो इसको फिर लगाइए, अब फॉर्मूले पे पहले ट्रिगो लगाओ, कॉस एक स्क्वायर एक्स माइनस वन, याद है कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस एक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब बताओ कॉस एक स्क्वायर एक्स किसका होता है, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक स्क्वायर, तो कॉस एक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट। आपके एनसीईआरटी के शुरू में ही सारे फॉर्मूले लिखे हुए। और वन का एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये देखो ऐसे, ठीक है। अगर मैं कहूँ भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आप ये देखो एक फॉर्मूला बताया था एक्स रेज टू द पावर एन, इसका इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव तो पता है, इसका इंटीग्रेशन एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इसको तुम डिफ्रेंशिएट करके देखो, ये आएगा। क्लियर। अब जरा एक बात बताओ, ये देखो एक्स रेज टू द पावर 10 और वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर 10, मैं दोनों को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इसका पैटर्न याद रखना, इसको तो सीधा लगा दो, 10 प्लस वन 10 प्लस, ये देखो है ना। यहाँ पे एक काम करो, ये अभी इस तरीके से पॉलिनोमियल के फॉर्म में है नहीं, ये तो फ्रैक्शन में है, तो आप ऐसे लिख लीजिए पहले आप, और फिर फॉर्मूला लगाओ। क्या, अब ये देखो अब लगा सकते हैं, क्योंकि x के ये जो पावर है, ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे x के लीनियर है ना, तो फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ। तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्या, ये देखो x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो ये हो गया x माइनस नाइन अपॉन माइनस नाइन। आप इसको नीचे कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन नाइन एक्स नाइन, ऐसा हो गया माइनस वन अपॉन नाइन एक्स नाइन। देख लो एक्स फाइव, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स सिक्स अपॉन सिक्स। अगर मैं यहाँ पे वन अपॉन एक्स फाइव लेता तो वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर फाइव डी एक्स, तो ये होता माइनस वन अपॉन फोर एक्स फोर। फर्क देखिए जरा, दोनों में डिफरेंस देख लो, पैटर्न याद रखो। एक्स सिक्स का क्या होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन, एक्स सेवन बाई सेवन, वन अपॉन एक्स सिक्स का क्या होता है माइनस वन अपॉन फाइव एक्स फाइव। एक्स हंड्रेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है यहाँ पे, एक्स वन जीरो वन अपॉन वन जीरो वन, ठीक है। और यहाँ पे वन अपॉन एक्स हंड्रेड का क्या हो जाता है फिर माइनस वन अपॉन 99 एक्स 99, ऐसा ये पैटर्न, ठीक है। मुझे ये बताओ रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। रूट का मतलब क्या होता है हाफ, इट मीन्स ये कि एक्स रेज टू द पावर हाफ, रूट का मतलब होता है हाफ। तो लगाइए फॉर्मूला, क्या, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, अब प्लस सी है ना, ये बार बार लिखना जरूरी नहीं,
3/2 अपॉन 3/2। 3/2 को आप ऐसे लिख सकते हो एस रूट एक्स। 3/2 का मतलब 1.5 पावर, 1.5 पावर, और ये 3/2, 2 ऊपर 3 नीचे, ऐसा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। फिर ये मुझे ये बताओ 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसको उस फॉर्मूले पे लेके चलो, ये हाफ है ना, ऊपर आके -1/2 हो जाएगा dx। लगाइए फॉर्मूला x -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, ये हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, x ½ अपॉन हाफ रूट x, तो ये हो गया 2 ऊपर चला जाएगा 2 रूट x। ये देखो जरा, है ना, आपको पता है डिफ्रेंशिएट कर दूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करो, 2 रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, 2 तो 2 है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो क्या आ गया 1/रूट एक्स। अब हमेशा एक चीज़ याद रखना, है ना, 1/रूट एक्स का ये रेडीमेड इसको बना लेना, इसका इंटीग्रेशन होता 2 रूट एक्स। 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा 2 रूट एक्स। क्लियर? अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ax + b ले लेता हूँ। अब मैं पूछता हूँ कि मैं ये वाला फार्मूला लगा सकता हूँ क्या, तो फार्मूला लगा सकता हूँ क्या। पहले आप देखो कि जो रूट का जो फार्मूला, जो भी फार्मूला है, इसके अंदर लीनियर है क्या, बिल्कुल है। x पे मैक्सिमम पावर क्या है 1, तो ये लीनियर है। यहाँ पे फार्मूला लगाइए क्या, 2 रूट ax + b, और फिर रूट के अंदर जाओ, ax + b का डेरिवेटिव क्या होगा a, तो यहाँ से आप डिवाइड करते हो क्योंकि इंटीग्रेशन है, ऐसे। ठीक है, देखो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता भाई, -cos x + c। अगर मैं कहूँ कि साइन रूट x का क्या होगा, कुछ नहीं होगा इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि रूट x ना ये लीनियर कहीं से है क्या, एंगल लीनियर होना चाहिए। यहाँ पे जो पैरामीटर है एंगल, एंगल इज नॉट लीनियर, नॉट लीनियर। रूट का अब ग्राफ बना के देखो, रूट एक्स का सीधा लाइन नहीं आता, देखो। तो जहाँ भी जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, वो सारा का सारा आपको तब यूज करना है जब वो पैरामीटर जो है ना वो लीनियर होना चाहिए। क्लियर? अब जैसे देखो x² का क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या, x³ 3, ठीक है, x², फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा वाला, x⁻n। यहाँ पे x क्या है, लीनियर। ax + b n, मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, n। तो पता करो जो फॉर्मूला जो ये वाला लगाने वाले हो ना, xn + 1 अपॉन n + 1, क्या होता है इंटीग्रेशन xn का, xn + 1 अपॉन n + 1 + c, यही होता है। तो यहाँ पे लगा सकते हो क्या, यहाँ पे जिस पे भी पावर था x वो लीनियर है, तो यहाँ भी ax + b ऑलरेडी लीनियर है, तो फॉर्मूला बिल्कुल लगाइए आप, ax + b क्या, n + 1 अपॉन n + 1। अब बताओ, अब पावर के अंदर जाओ, ax + b का डेरिवेटिव क्या होगा a, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए, इंटीग्रेशन का मामला है, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। अगर मैं ऐसा कहता ना, अब बताओ ये साइन x का स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, स्क्वायर जरूर है पर साइन है ना नॉट लीनियर, है ना, तो सीधा सीधा तो नहीं हो सकता, किसी और तरीके से हो सकता है पता नहीं, पर सिंपल ये फार्मूला लगा के तो नहीं हो सकता, क्योंकि फार्मूला जिस पे भी है वो लीनियर होना चाहिए, और साइन बिल्कुल भी लीनियर नहीं है। साइन का ग्राफ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये तो फार्मूला बड़ा सोच के समझ के लगाना पड़ेगा। फिर जैसे देखो tan x + cot x का होल स्क्वायर, मैं कहता हूँ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो क्या x² का फॉर्मूला लगाओगे क्या। आपको पता है tan और cot कोई भी लीनियर नहीं है, तो आप फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, तो a + b का होल स्क्वायर डायरेक्ट तो लगेगा नहीं, a + b का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा a² + b², ठीक है, b² + 2ab, 2 tan x × cot x, और dx रहेगा, ठीक है। आपको पता है tan² x का होता नहीं, इसको मैंने अभी क्या लिखा था, sec² x - 1, cot² का
कॉस सेक स्क्वायर है एक्स माइनस वन और ये प्लस टू है ना। अब ये 1 1 कैंसिल। सेक स्क्वायर का क्या होता है, ये किसका डेरिवेटिव है, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होगा tan। कॉस सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉस सेक, तो कॉस सेक का हो जाएगा माइनस कॉट, सब खत्म हो गया प्लस सी, ये हो जाएगा आपका। देख क्लियर। ये इसका क्या करो, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूँ ना एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये आप एक्स रेज टू द पावर एन, एक्स रेज टू द पावर एन नॉट अप्लीकेबल। रीज़न क्या है, क्यों नहीं अप्लीकेबल है, क्योंकि आप जो पावर है ना जिसके ऊपर है वो लीनियर नहीं है, वो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होता है ना, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, तो फार्मूला सीधा लगा नहीं सकते। तो आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, तो ब्रैकेट ओपन कीजिए, ए का स्क्वायर, आप देखो जरा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप इंटीग्रेट कर लो, पावर 4 है तो किस पे, एक्स पे, एक्स लीनियर है तो क्या होगा भाई, एक्स 5/5, 1 का x और ये 2 x³ 3 एंड प्लस सी एक्स स्क्वायर का, ये होता कि नहीं होता, देखो आप, है ना। तो एक चीज़ तो क्लियर है, जो जो फार्मूला मैंने लिखवा है वो सब लीनियर के लिए, अगर क्वाड्रेटिक या टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी दिखाई देना तो आप बिल्कुल ये सब नहीं लगा सकते आप। जैसे ये देखो आप, ई एक्स होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है, एक्स रेज टू द पावर एन, वो फार्मूला लगा ही नहीं सकते, तो क्या करोगे आप, पावर पे पावर मल्टीप्लाई करो, पावर पे पावर, ये हो गया ना 2x। अब साफ साफ देखो आप, ई 2x लगा सकते हैं फार्मूला, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, अब प्लस सी, लीनियर है भाई, ये x लिखा हुआ है मैंने, 2x प्लस सी, देखो आप, है ना। अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, देखिए ई एक्स प्लस 1/ex होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब ये भूल जाओगे फार्मूला लगेगा एक्स रेज टू द पावर एन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी भी लीनियर है नहीं, तो एक्स रेज टू द पावर एन का फार्मूला लगाना नहीं। अब आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आप लगा लीजिए, पावर पे पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता, तो 2x प्लस 2x प्लस 2, e रेज टू द पावर 2x, e रेज टू द पावर माइनस 2x, ऐसा लिख सकते हो ना, प्लस 2, इस सबको इंटीग्रेट करना है। देखो लीनियर है, बिल्कुल कीजिए आप, 2x/2, e माइनस 2x/-2 प्लस 2x एंड प्लस सी, देखो क्लियर। e2x का पता है ना, e2x का माइनस 2x का, ये ठीक। अब ये देखो, मान लो कुछ ऐसा आ गया, मान लो √x प्लस 1/x होल स्क्वायर, है ना, इसका क्या होगा, तो आप तो पहले तो आप एक्स रेज टू द पावर एन का फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे रूट सूट है तो लगा नहीं सकते, इसको इंटीग्रेट करना है, ब्रैकेट को खोलिए आप, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, राइट, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, एक्स का अब इंटीग्रेट करो, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, 1/, ये वाला पैटर्न आपको समझाया था ना, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/1x1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 1/x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, -1/2x2, 1/x4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/3x3, कौन से फार्मूले पे, x रेज टू द पावर n के फार्मूले से, तो 1/x का स्क्वायर का क्या होगा फिर, -1/1x1, तो माइनस तुम यहाँ भी लिख सकते हो, और ये देखिए अब 2/√x, ये अभी मैंने सॉल्व किया, इंटीग्रेट, और बल्कि मैंने इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया। अच्छा पहले एक काम कर लेता हूँ, पहले इंटीग्रेट मत करो आप, पहले सारा चीज़ ऐसे ही रहने दो, क्योंकि मैंने इसको भी सॉल्व नहीं किया हुआ है, ये देखो सेम, इसको सॉल्व कर लो, है ना। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 है, n+1/1 + 1/, समझ रहे हो ना मेरी बात, 1/x² का पैटर्न आपको बता ही दिया, -1/, और
वन अपॉन रूट एक्स का याद रखना, वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स, ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 अपॉन एक्स एंड प्लस 4 रूट एक्स, ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन। ऐसा क्लियर? भाई ये ध्यान रहे सारा चीज़, इसमें बहुत कुछ बताने के लिए है, तो धीरे धीरे सारा क्लियर होता जाएगा। अभी आप इसको बार बार रिवाइज करना है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन मेरे पास है, जैसे ये देखो x माइनस 1 होल क्यूब अपॉन रूट एक्स, आप समझ जाना, बीच में इसको छोड़ना नहीं, फिर कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या है ना जरा, आपको पता है डेरिवेटिव में प्लस और माइनस का तो ठीक है, इनटू वाले का भी यार है, u इंटू वी, इसका भी फॉर्मूला होता था। डेरिवेटिव इसका और इसका अलग अलग करके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, और कोशेंट रूल भी होता था, डेरिवेटिव भी होता था। यहाँ पे बिल्कुल ये मत सोचना कि इसका अलग से इसका अलग से। मैं आपको बताऊँ, इंटीग्रेशन में कोशेंट रूल होता ही नहीं है। प्रोडक्ट रूल तो चलो हो भी जाता है, पर कोशेंट रूल तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप क्या करोगे, अब अलग अलग तो सोचो भी मत कि इसका अलग से कर लेंगे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का जहाँ है वहीं रहने दो, खाली इंटीग्रेट कर लो, नहीं होगा। अब यहाँ से a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, समझ रहे हो, माइनस 3 फॉर्मूला जो है देखो अपॉन रूट एक्स, अलग अलग डिवाइड कर लें, इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 3x स्क्वायर अपॉन रूट एक्स देन 3x अपॉन रूट एक्स। सबको बड़े से ब्रैकेट में डाल दो, इंटीग्रेशन लास्ट में dx, 3 है आधा है नहीं तो क्या हो जाएगा 5/2 नहीं हो जाएगा, 3 में से आधा गया, 2.5 बचा, 2.5, और ये क्या हो गया माइनस 1 बाई रूट एक्स, इसको वहीं रहने दो, है ना, अलग अलग कर लेता हूँ, dx माइनस 2 में से ये गया, क्या हो गया भाई 3/2 हो गया। कांस्टेंट को तुम बाहर कर सकते हो, dx और प्लस 3 रूट एक्स, कांस्टेंट को तुम बाहर कर लो, dx 5/2, तो क्या फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होता है ना फॉर्मूला। 5/2 में 2.5 में 1 ऐड करोगे 3.5 आता, सबको पता है, तो डायरेक्ट लिख दो 7/2, 7/2, ये 2 ऊपर 7 नीचे। वहाँ पे देखिए 1 बाई रूट एक्स का 2 रूट एक्स होता है, ये याद रखना, 1 बाई रूट एक्स का 2 रूट एक्स होता, फिर माइनस 3x प्लस 1 तो ये 5/2 अपॉन 5/2, लास्ट में क्या है रूट, तो 3x यहाँ पे लिख लो प्लस 3, हाफ है ना, x हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, 3/2। ये देखिए हर एक को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, समझ रहे हो। मुझे ये बताओ ना, x स्क्वायर अपॉन रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 है, हाफ है, पावर लेस होता है ना, 3/2, इसका फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाए तो लास्ट में प्लस c लगा देना, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ऐसा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, जरा देखो, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x, 2 रेज टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसे ही दिख रहा था मेरे को, तो ये 4 होता है 4x, 2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये जो भी है तो कांस्टेंट ना, तो बस कांस्टेंट लिख लो और खाली x लगा दो, यही होगा। 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन का क्या, 2 आप रहने दो, x स्क्वायर को खाली सोचो, x स्क्वायर क्या हो गया, ये बेसिक है, देखो आप। तो देखिए जो भी मैंने आज बेसिक पढ़ा है ना, उस पर अगर मैं क्विक लुक डालूँ या एक समराइज वे में प्रेजेंट करूँ इसको, तो आपको फार्मूला पहले सारा होना चाहिए क्लियर। अगर एनसीईआरटी की बात करो या कोई भी बुक की बात करो तो शुरू में ही दे रखा सारा फार्मूला, इन्वर्स वाला अभी बताया नहीं मैंने, है ना। फिर साइन एक्स का भी दे रखा होगा, कॉस एक्स का भी दे रखा होगा, फिर तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन एक्स प्लस सी, है ना। ये cos 5x को इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या, इस फॉर्मूले से बिल्कुल भी कर सकते हैं, क्योंकि 5x है, कांस्टेंट है, तो सॉरी लीनियर है, तो बिल्कुल कर सकते हो। 5x अपॉन 5 ये होता है cos 5x, या 3 माइनस 5x ऐसा ले लेता हूँ, 3 माइनस 5x, इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्या, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। क्यों, क्योंकि x यहाँ भी x
डिग्री 1 लीनियर है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं ना। एंगल एज इट इज साइन 5x और 5x का क्या होगा -5 प्लस c तो रहेगा। मैं कहता हूँ कि भाई इसको इंटीग्रेट कर सकते हो क्या, cos 3 प्लस 5x², इसका कोई इंटीग्रेशन हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लीनियर है नहीं, यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक है। इस चीज़ को समझो जरा। ex का इंटीग्रेशन क्या होता है ex, तो अब बताइए 2 - 3x को इंटीग्रेट कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो। 2 - 3x² को इंटीग्रेट कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये देखो क्लियर। ax प्लस b का होल स्क्वायर, मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्या उस वाले फॉर्मूले से, बिल्कुल कर सकता हूँ क्या, ax प्लस b n+1 अपॉन n+1 अब प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीके से रहता है ax² प्लस b, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हो क्या इस फॉर्मूले से, नहीं कर सकते हो। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा ध्यान से, ठीक है। ये देखो फिर ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। x10 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x11 अपॉन 11 और 1 अपॉन x रेज टू द पावर 10 का क्या होगा फिर -1 अपॉन 9x9। ये पैटर्न याद रखना, इसको सोचने मत बैठ जाना, टाइम खराब होगा। x5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x6 अपॉन और 1 अपॉन x रेज टू द पावर 5 का क्या होगा -1 अपॉन 4x4। ये 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पता करो ये किसका डेरिवेटिव है, लॉग का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। समझ रहे हो। तो इसको x रेज टू द पावर n के फॉर्मूले पे ओपन मत करना, वरना अजीब सा आ जाएगा 0/0 मतलब 1/0 log x, क्योंकि log x का ये डेरिवेटिव है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन, क्लियर। नेक्स्ट क्लास में इन्वर्स वाला या नेक्स्ट क्लास में मैं, है ना, वही ट्रिगो वाले कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, वो वहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएगा। ये बेसिक था, इसको तुम ठीक से देख लेना, ठीक है।